कोनिचिवा मिनासान, आज हम बात करने वाले हैं दिसंबर जेएलपीटी के बारे में, जो कि 6 दिसंबर को होने वाला है। इसकी रजिस्ट्रेशन डेट सेंटर्स और स्टेट के अकॉर्डिंग तमिलनाडु, महाराष्ट्र और कर्नाटका, इन तीनों जगहों पर जो फॉर्म है वो 1 अगस्त को लॉन्च हो चुके हैं। 1 अगस्त को यहाँ पर फॉर्म आउट हो चुके हैं बेंगलोर में, जबकि 3 अगस्त को हुए हैं। दिल्ली सेंटर की बात की जाए तो दिल्ली सेंटर में अभी 5 तारीख की हमारे पास अपडेट है, 3 बजे से दोपहर इसके रजिस्ट्रेशन जो है वो स्टार्ट हो जाएंगे। वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश और केरला, उड़ीसा और गुजरात, यहाँ पर अभी डेट्स डिक्लेयर नहीं हुई है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो रजिस्ट्रेशन डेट जो है वो सेंटर के स्पेसिफिक मतलब सेंटर स्पेसिफिक है, स्टेट स्पेसिफिक नहीं है, मतलब कि हर सेंटर के अकॉर्डिंग उनकी टेस्ट की डेट्स है। इसके अकॉर्डिंग अगर बात की जाए तो आपका जो प्रेफर्ड सेंटर है, जिसकी भी आपने प्रेफर्ड सेंटर है, अगर उसके बारे में एग्जैक्ट डिटेल या अपडेट उसकी चाहिए आपको, तो उसकी मतलब ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आप चेक कर सकते हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए तो डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड फॉर रजिस्ट्रेशन, रीसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आपके पास चाहिए होगी, डिजिटल में होनी चाहिए, कलर फोटो होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए, वाइट बैकग्राउंड और लाइट बैकग्राउंड के साथ होनी चाहिए, लाइट कलर बैकग्राउंड उसका होना चाहिए। जेपीजी या जेपीईजी फॉर्मेट में आपकी फोटो होनी चाहिए और लगभग मीनासान इसके अंदर आपको 100 केबी के अंदर ये फोटो होनी चाहिए आपकी। कैप या फिर सन ग्लासेस जैसी कोई भी एक्सेसरीज पहनकर वो फोटो क्लिक नहीं होनी चाहिए। एक वैलिड फोटो आईडी प्रूफ होना चाहिए, कुछ भी, जैसे कि आधार कार्ड ज्यादातर यूज किया जाता है, वोटर आईडी कार्ड, पैन कार्ड, एक्सेप्टेड बाय सम सेंटर्स, पैन कार्ड कुछ ही सेंटर्स की तरफ से यूज किया जाता है, एक्सेप्ट किया जाता है। पासपोर्ट चल जाएगा, ड्राइविंग लाइसेंस भी चल जाएगा। मेजोरिटी आप ध्यान रखिएगा कि अगर आप आधार कार्ड यूज करते हैं तो ज्यादा बेटर रहेगा। इसके अलावा बात करते हैं एक्टिव मोबाइल फोन और नंबर आपके पास चाहिए। जब आप फॉर्म फिल कर रहे होगे तो आपको ओटीपी, अपडेट्स और कम्युनिकेशन के लिए आपका मोबाइल नंबर एक्टिव होना चाहिए। वैलिड ईमेल आईडी होनी चाहिए, क्योंकि अपकमिंग कंफर्मेशन, नोटिफिकेशंस, डिटेल्स वगैरह आपको सारी वैलिड ईमेल आईडी पर ही मिलेंगी। इसके अलावा आपके पास ऑनलाइन पेमेंट मेथड होना चाहिए, यूपीआई, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग के थ्रू आप पेमेंट कर सकते हो। अब एग्जाम सेंटर पर पहुंचते हो टेस्ट वाले दिन, तो आपने ध्यान रखना है कि आप कैरी करके जाओगे प्रिंटेड एग्जाम वाउचर आपका, या फिर एडमिट कार्ड बोल सकते हैं। इसके अलावा आपके पास ओरिजिनल फोटो आईडी कार्ड होना चाहिए, जैसे कि मैंने आपको बताया आधार कार्ड, तो आपको अपनी आधार कार्ड की ओरिजिनल कॉपी लेकर जानी होगी। इसके अलावा अगर मैं बात करता हूं तो आपके पास पेंसिल होना चाहिए, एचबी पेंसिल ज्यादा रिकमेंड किया जाता है। इसके अलावा इरेजर और एक सिंपल वॉच अलाउड होती है कुछ सेंटर्स में और कुछ सेंटर्स में अलाउड नहीं भी होती है। मीनासान इस चीज का ध्यान रखिएगा। और साथ में जैसे कि मोबाइल फोन, स्मार्ट वॉच हो गई, या फिर इलेक्ट्रॉनिक कोई भी गैजेट है, वो कहीं पे भी अलाउड नहीं होता है। आपको इस चीज का थोड़ा विशेष ध्यान रखना पड़ेगा कि आपके जितने भी मोबाइल गैजेट्स वगैरह हैं, इन सब की आपको ही सुविधा, लाइक इन सब का अरेंजमेंट कहाँ पे रखना है टेस्ट से पहले, उस चीज का आप प्लीज ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स के बारे में। रजिस्ट्रेशन जितना अर्ली कर लोगे उतना बढ़िया है। लास्ट मिनट जो रश होता है उसके लिए आपको जाना ही नहीं है। लास्ट मिनट में बहुत ज्यादा रश होता है, कभी कभी वेबसाइट भी क्रैश हो जाती है। इसके बाद अगर बात करें तो सीट N5 और N4 की सबसे ज्यादा फास्ट फेल होती हैं, इस चीज का ध्यान रखिएगा। अब जो आईडी कार्ड में आपके डॉक्यूमेंट में जो आपका लाइक डिटेल्स है, वही एग्जैक्ट और करेक्ट डिटेल्स आप फिल करिएगा। फीस जो अगर एक बार पे कर चुके हो तो वो नॉन रिफंडेबल होती है। कीप ऑल योर डॉक्यूमेंट रेडी इन एडवांस फॉर स्मूथ रजिस्ट्रेशन, इस चीज का ध्यान रखिएगा। बाकी आने वाली सीरीज में आपको बहुत सारी और भी इंपॉर्टेंट चीजें मिलेंगी। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। देवा ओवारी माशो।